नमस्कार। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य 22 इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और इस प्रोजेक्ट कार्य की PDF फाइल भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 22। देखिए इसके अंतर्गत यहाँ प्रश्न दिया है, भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। देखिए आप भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता एवं अभिभावकों के सहयोग से भी पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न है, भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो देखिए भोजन से हमें निम्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण इत्यादि। तो ये सभी भोजन से प्राप्त होते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं चावल, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए। देखिए यहाँ पोषक तत्व दिया है और इनसे होने वाले रोग। देखिए यहाँ दिया है विटामिन ए, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, रतौंधी। विटामिन बी, इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी रोग। विटामिन सी, इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग। विटामिन डी, इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। इसी प्रकार से विटामिन ई, इसकी कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति का कम होना। और नेक्स्ट है आयोडीन, इसकी कमी से होने वाला रोग है बाल गिरने लगते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर पोषक तत्व और उनसे होने वाले, उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और इस प्रश्न को इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है। तो देखिए जंक फूड के लगातार सेवन से अतिरिक्त वसा, सामान्य कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन के खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ को लिखिए। देखिए अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह ऑक्सीडेंट और विटामिन ए, बी, सी व ई से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाती है। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए अंकुरित अनाज, रेशेदार फल, सब्जियां एवं सलाद को प्रतिदिन खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ को इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ प्रेक्षण सारणी दी गई है भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर। जैसे दिया है भोजन के पोषक तत्व के कार्य, किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, स्रोत या किस भोज्य पदार्थ में यह पोषक तत्व पाया जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ दिया है अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की। इसके स्रोत है अनाज, बादाम और गन्ना। इसी प्रकार से शरीर को निरोगी बनाए रखने वाला विटामिन ए, सी और डी है पोषक तत्व और इसके स्रोत है फल और सब्जियां। इसी प्रकार से है अस्थि एवं दांतों का निर्माण करने वाला पोषक तत्व, किस पोषक तत्व की आवश्यकता है, कैल्शियम की और इसके स्रोत हैं पत्तेदार सब्जियां एवं मछलियां। नेक्स्ट है शरीर की वृद्धि में आवश्यक पोषक तत्व, इसके स्रोत हैं देखिए, और इसमें किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और इसके स्रोत है अनाज एवं फल। तो इस प्रकार से आप भोजन के पोषक तत्वों के कार्य, किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है एवं उसके स्रोत, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, अपने घर से विभिन्न अनाजों के कुछ दाने मटर, मक्का, चना, गेहूं एवं सेम के लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नियमित पानी डालिए एवं बीजों के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ सारणी दी गई है, विभिन्न प्रकार के
दाने लेना है, जैसे कि देखिए मटर, मक्का, चना, गेहूं और सेम, ये अनाज हैं, इनके आप दाने ले सकते हैं। अब देखिए अंकुरण में लगने वाला समय, देखिए इस अनाज के दाने लेकर उसमें नियमित आपको पानी डालना है। अब देखिए कि अलग अलग जो दाने हैं उनमें उनके अंकुरण में लगने वाला जो समय है, जो दिन है, उसको आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए मटर, इसमें आपने नियमित पानी डाला और इसके अंकुरण में लगने वाला समय 3 से 4 दिन है, तो इसे आप लिख देंगे। इसी प्रकार से मक्का, इसके अंकुरण में लगने वाला समय यदि 5 से 6 दिन है, तो इसे आप लिख देंगे। नेक्स्ट चना, इसके अंकुरण में लगने वाला समय यदि 3 से 4 दिन है, तो इसे आप लिख देंगे। इसी प्रकार से गेहूं, इसके अंकुरण में लगने वाला समय 4 से 5 दिन है, तो इसे आप लिख देंगे। और सेम, इसके अंकुरण में लगने वाला समय 2 से 3 दिन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उसके अंकुरण में लगने वाले समय को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ बहुत ही सरल तरीके से प्रोजेक्ट कार्य 22 को आप पूर्ण कर सकते हैं। यह प्रोजेक्ट कार्य पर्यावरण विषय से संबंधित था। देखिए, तो देखिए इस प्रकार से हमने प्रोजेक्ट कार्य को बहुत सरल तरीके से यहाँ पूर्ण किया। बच्चों आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।